कि अगर गजा पर हमले नहीं रोके गए तो जंग का दायरा बढ़ सकता है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इस्राएली सेना के बीच 7 अक्टूबर से ही संघर्ष चल रहा है, मगर हालात फिलहाल काबू में है। लेकिन ईरान समर्थित इस संगठन के 2 बड़े नेताओं के बयानों से इसराइल लेबनान सीमा पर युद्ध छिड़ने की आशंका जताई जाने लगी है। إذا زاد العدوان हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे बड़े नेता शेख नईम कासेम ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि मध्य पूर्व में बहुत ही गंभीर और खतरनाक परिस्थितियां बन सकती हैं और उनके असर को कोई नहीं रोक पाएगा। शेख नईम कासेम का यह बयान हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की अमेरिका को दी गई चेतावनी के बाद आया है। नसरल्लाह ने अमेरिका को चेताया था कि इसराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग के बाद इस क्षेत्र में आए अमेरिकी युद्धपोतों के लिए हिजबुल्लाह के भंडार में कुछ है। हसन नसरल्लाह ने भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की चेतावनी को लेकर सवाल उठाए थे। हिजबुल्लाह इन युद्धपोतों को अपने लिए सीधा खतरा मानता है। हसन नसरल्लाह ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि जिन बेड़ों के दम पर आप धमकी दे रहे हैं, हमने उनके लिए इंतजाम किया हुआ है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों का भी मानना है कि हिजबुल्लाह के पास कई तरह के हथियार आ गए हैं। रॉयटर्स ने हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरे की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि हिजबुल्लाह प्रमुख ने रूस से मिली शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलों के दम पर अमेरिका को चेतावनी दी। हिजबुल्लाह प्रमुख का इशारा रूस में बनी यखोंट मिसाइल की ओर था, जो जहाजों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। मीडिया में आई कई रिपोर्टों और विशेषज्ञों के मुताबिक हिजबुल्लाह को ये मिसाइलें सीरिया के जरिए मिली हैं। 1 दशक पहले जब सीरिया में गृहयुद्ध छिड़ा था, तभी से हिजबुल्लाह राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ दे रहा है। माना जाता है कि वहीं से उसे ये मिसाइलें मिली। हालांकि हिजबुल्लाह ने कभी अपने पास यखोंट मिसाइल होने का दावा नहीं किया। रॉयटर्स के अनुसार हिजबुल्लाह के पास जहाज़ों को तबाह करने की क्षमता है। इसका पता उस समय चला था जब साल 2006 में इसराइल के साथ छिड़ी जंग के दौरान उसने भूमध्य सागर में इसराइली युद्धपोतों को निशाना बनाया था। एक सवाल उठता है कि अगर हिजबुल्लाह और इसराइल भिड़े तो क्या होगा। हिजबुल्लाह राजनीतिक और सैन्य रूप से बेहद ताकतवर माना जाता है। इस लेबनानी शिया ग्रुप को ब्रिटेन, अमेरिका और अरब लीग ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। बेरूत में डिफेंस एंड सिक्योरिटी कंसल्टेंट निकोलस ब्लैनफोर्ड कहते हैं कि अगर इसराइल की हिजबुल्लाह से जंग होती है तो उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से होगा जिसके पास इतने हथियार हैं जितने कई देशों के पास नहीं हैं। अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट, मिसाइलें और 60,000 लड़ाके हैं। इसराइल में हवाई और समुद्री यातायात बंद हो जाएगा। हिजबुल्लाह की गाइडेड मिसाइल इसराइल में कहीं भी लक्ष्यों को भेद सकती है। वहीं लेबनान को इसराइल एक कार